अभी इस मंदिर को ओपन किया गया, इसकी इनॉग्रेशन के लिए इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी गए थे और उसके साथ शेख ज़ैद अल नहयान और बाकी बहुत सारे लोग थे वहाँ पर। उन्होंने इसको इनॉग्रेट किया और अभी क्योंकि रमज़ान ख़त्म होने वाला है, तकरीबन ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, तो आखिरी एक आध रोज़ा रह गया और उसमें फिर वहाँ पे इफ्तार डिनर का ऑर्गेनाइज़ करवाया गया। अबू धाबी में एक मंदिर बना था बैप्स के नाम से, तकरीबन 2 माह पहले की बात है, 1.5-2 माह, बहुत ज़्यादा वायरल था वो खबर यहाँ पे। वहाँ पे बाकायदा जो अबू धाबी के शेख हैं, जो वहाँ के हुक्मरान हैं, उन्हें वहाँ पे इनवाइट किया गया है, अफ्तारी करवाई गई है। वहाँ मिल के हिंदू कम्युनिटी, सिख कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी ने खाना खाया मिल के। क्या कहना चाहेंगे इस खबर के ऊपर? कोई फतवा तो नहीं लगता? मेरी नज़र में तो ये गलत है, टोटल गलत है। ऐसा तो नहीं है। उसकी क्या वजह है? अभी आप कहते हैं आपको नहीं, मैं सऊदीया की बात कर रहा हूँ, अबू धाबी की बात कर रहा हूँ। हाँ, कि वहाँ पे तो मंदिर खैर नहीं बनना चाहिए, बिल्कुल नहीं बनना चाहिए, और वो आपके सामने ये बंद भी हो गया। नहीं, बंद हो गया, ये किसने खबर बताई? मंदिर की तरफ से। और कहा गया कि रिलीजियस हार्मनी, रिलीजियस फेथ को हम बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं और एक बड़ी तादाद में लोगों को इनवाइट किया। वैसे तो ये नॉर्मल चीज़ है कि पाकिस्तान, इंडिया में, इंडियन पाकिस्तान में हाई कमीशंस जो होते हैं इफ्तार डिनर और इस तरह की चीज़ें करते हैं, बट यूएई में जब आप देखते हैं अरब मुल्क में इस तरह की चीज़ें तो बहुत ज़बरदस्त और बहुत अच्छी लगती है। खैर हम देखते रहते हैं कि बहुत सारी जगहों पे तो मोदी जी ने ना ये फरमाइश की थी कि हमारे जो बहुत ज़्यादा हिंदू हैं यहाँ पे, वो अपना इबादत करना चाहते हैं, पूजा नहीं कर सकते, तो आप एक जगह मुख्तस कर दें। तो आपने यूएई में जो बैप्स मंदिर है उसके बारे में तो सुना ही होगा और आपको इसके विषय में पूर्ण जानकारी होगी कि किस तरह से भारत सरकार की रिक्वेस्ट पर और उनके भारी इन्वेस्टमेंट के बाद ही इस मंदिर का निर्माण यूएई में कराया गया। और ये यूएई में सबसे पहला मंदिर बनाया गया जिस पर हिंदू कम्युनिटी के लिए कि वहां पर वो जाएंगे, पूजा पाठ करेंगे और अपने कल्चर को प्रमोट करेंगे, या यूं कहे अपने कल्चर को दिखाएंगे यूएई में और अपने कल्चर को यूं कहें अनुसरण करेंगे। तो इस पर्पस से इस मंदिर को बनवाया गया और इसके बाद में इसको बहुत सारे देशों ने तो अप्रिशिएट किया, मुबारक किया, और बहुत सारे लोगों ने, खासकर पाकिस्तानियों ने, तो आप पता ही है कि उनको तो ये बुरा ही लगा था और बुरा लगना ही था। तो फिर इसके बाद में होता क्या है कि इसका इनॉग्रेशन किया जाता है, पीएम मोदी खुद जाकर इसका इनॉग्रेशन करते हैं और इसके बाद में सारा कुछ वहां पर ये मंदिर खुल गया और फिर सब लोग वहां पर पूजा अर्चना कर रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं बात पाकिस्तानियों को खटक रही थी और पाकिस्तानी कई सारे लोगों ने इस पर यह कमेंट किया था कि गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके बाद में आप देखेंगे कि किस तरह से भारत के लिए और ये जो एक है कि हिंदू मुस्लिम इन सब चीजों को पीछे छोड़ते हुए सऊदी अब आगे बढ़ रहा है और भारत के अल्पसंख्यक मिनिस्टर को वहां पर विजिट कराया गया था, स्मृति ईरानी को, वहां पर सऊदी के मक्का में। और इस तरह से ये सारी चीजें देखकर पाकिस्तानी जहां चल पुन रहे थे। और इसके बाद में आप जानते हैं कि पाकिस्तान में हिंदुओं को लेकर और भी अन्य लोगों को लेकर, जैसे कि काफिर जिसे कहते हैं, और फिर ये बताया जाता है कि गैर मुस्लिम लोगों को हम अपने आसपास नहीं फटकने देंगे। ये जो उनके यहाँ की सोच थी उसको अब खत्म करने के लिए फिर एक और खत्म करने के लिए ना कहकर ये कहा जा सकता है कि इनको झूठा साबित करने के लिए, जो ये समझते हैं कि मुस्लिम के बगल में, अब आप देखते हैं दानिश कनेरिया को कितना परेशान किया गया कि वो मुस्लिम हो जाएं या फिर, और उनके साथ में कोई क्रिकेटर खाना नहीं बैठता था साथ में। इस तरह से ये लोग जो दूषित मानसिकता रखते हैं उसको झूठा साबित करने के लिए अब यूएई में एक पिक्चर निकल कर आ रही है कि बैप्स मंदिर ने इफ्तार पार्टी, चूंकि आप जानते हैं रोजा खत्म होने वाला है या खत्म हो चुका है, और इसके बाद में वहां पर इफ्तार पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन किया गया जिसमें यूएई के किंग खुद पहुंचकर वहां पर खाना खाते हैं लोगों के साथ में, जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख और सारे के सारे कम्युनिटी के लोग वहां पर थे और सब ने मिलकर इफ्तार पार्टी के जो है एंजॉय किया। और लोगों को, मतलब खासकर उन लोगों को जो ये समझते हैं कि हमें जातवाद में फंसना चाहिए, धर्मवाद में फंसना चाहिए, तो उन लोगों को एक बहुत बड़ा मैसेज दिया गया है कि किस तरह से यहाँ पर जब सऊदी में इस तरह से हो सकता है तो हर जगह पर क्यों नहीं हो सकता है। और ये एक बहुत बड़ा ही मैसेज है पूरी दुनिया के लिए। और खासकर अब पाकिस्तानियों को ये समझना चाहिए, पाकिस्तान को ये देखना चाहिए कि जब यूएई ऐसा कर सकता है, सऊदी ऐसा कर सकता है, तो तुम्हारी क्या औकात, तुमको तो सुधर जाना चाहिए। लेकिन अब इनको सुधरना है कि नहीं है ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल चलते हैं वीडियो की और देखते हैं पूरा मामला। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। जहाँ पे हम ना ये अपना बात वगैरह कर
डालें और कल्चर दिखाएं इंडिया का। हाँ, ये मेन चीज जो कल्चर उन्होंने जो अपना मंदिर बनाया उसमें सारा कल्चर दिखाया है। इंडिया में आपको पता है कि अजान बैन है कई इलाकों नहीं, मुझे नहीं पता इस चीज आप ये देख सकते हैं वहाँ के मुसलमान एहतजाज करते हैं, अजान बैन कर दी है। तो यूट्यूब चैनल था ठीक है। तो वो ना उधर जो मुस्लिम थे ना वो इंटरव्यू दे रहे थे। ठीक है। तो वो कहते हम रहते इंडिया के हैं, खाते हम इंडिया के हैं, अपने आप को हिंदुस्तानी कहलाते हैं। हाँ, सही है, सही बात है। तो हम इंडिया के मुसलमान हैं, ठीक है, हम मुसलमान होने के नाते हम यहाँ पर हर चीज आजादी से रह सकते हैं। सिंध में हमारे जो हिंदू कम्युनिटी है उन्होंने एक बहुत बड़ा इफ्तार डिनर अपने घर पे होस्ट किया और फिर बाकायदा वहाँ पे मगरिब की नमाज का इंतज़ाम किया गया अपने घर के ऊपर। और ये चीज़ें देखकर मतलब एक जिसे कहते हैं ना कि एक अच्छी फीलिंग्स आपको आती हैं आपके दिल जहन में और अच्छा लगता है। जैसा कि सबको पता है कि अबू धाबी में एक मंदिर बना और बहुत ही शानदार मंदिर बना। अब खबर ये है कि वहाँ के हिंदू कम्युनिटी ने वहाँ पे मौजूद यूएई के अबू धाबी के जो किंग हैं उन्हें भी इनवाइट किया और वहाँ के मुस्लिम कम्युनिटी को, सिख कम्युनिटी को उस मंदिर के अंदर खाने में अफ्तार के लिए इन्वाइट किया है। पाकिस्तानी पब्लिक से पूछते हैं कि जिस तरीके से वहाँ पे इंटर रिलीजियस हार्मनी को प्रमोट किया जा रहा है, हिंदू कम्युनिटी हो मुस्लिम कम्युनिटी हो मिलके वहाँ पर रहती नजर आ रही है, क्या ऐसी ही चीजें हमें पाकिस्तान में देखने को मिल सकती हैं? क्या पाकिस्तान में हम लोग मिलके रह सकते हैं? क्या मिलके किसी दूसरे की मजहबी प्लेस पर जाकर खाना खाना तो दूर, एक साथ बैठ के हम खाना खा सकते? बट एक चीज जो मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ, सऊदी अरेबिया हो, यूएई हो या अरब कंट्रीज की अगर हम बात करते हैं, वहाँ पर शायद आज से पहले या कुछ साल से पहले मतलब नो बॉडी कैन थिंक अबाउट दैट किस तरह की कोई चीज़ हो सकती है। बट वहाँ पर मंदिर बना और बड़े मतलब काफ़ी पैसे लगे उसके ऊपर। फिर लोगों ने कहा जी अरब दुनिया पाकिस्तान में जो मिनॉरिटीज हैं, हिंदू कम्युनिटी हो सिख कम्युनिटी हो, क्या उनको हमने बिल्कुल उसी तरीके से आज़ादी दी जैसे बताया गया था कि पाकिस्तान में हर कोई आज़ाद? बिल्कुल वैसी आज़ादी है, श्योरिटी के साथ आप कह रहे हैं? बिल्कुल वैसी, यानी कोई भी हिंदू कम्युनिटी से प्राइम मिनिस्टर बन सकता है? नहीं, बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर तो नहीं बन सकता। तो इंडिया में तो मुसलमान प्रेसिडेंट बन जाता है। इंडिया का अभी भी बरसगीर वाला हिसाब है। अच्छा। वहाँ पे मुसलमानों की तादाद आप देखें ना, यहाँ पे आप एवरेज देखें, यहाँ पे जितने इस वक्त मार्केट में बैठे हैं शायद एक दो हिंदू हों, शायद ना ही हो। अच्छा, इससे पहले जो इंडिया की एक रिलीजियस अफेयर की मिनिस्टर है ईरानी साहिबा, उसको सऊदी अरेबिया वो विजिट पे गई और उनको बाकायदा मस्जिद नबवी और इसकी अतराफ में विजिट करवाया गया। उसके हवाले से भी लोगों ने बड़ी बातें की। बहुत सारे लोगों ने हमारी तरह उसको बड़ा अप्रिशिएट किया, सऊदी अरेबियन गवर्नमेंट को बड़ा अप्रिशिएट किया। कुछ लोगों ने बड़ा क्रिटिसाइज भी किया कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेट्स सपोज ये रोड है, इधर ही कोई खड़ा होके पूजा, लेट्स सपोज एक बात हो रही है, पूजा शुरू कर दे कोई हिंदू हो, तो हम उसे करने देंगे? बात पता क्या, मैंने पहले भी कहा कि इंसानियत जो है ना, नहीं, वैसे एक सवाल है, आप लेट्स सपोज आप देखें वो सामने पूजा हो रही है तो आप हम करने देंगे क्योंकि उनका अपना मजहब है। नहीं, रोड के ऊपर आप करने देंगे? नहीं, रोड के ऊपर नहीं करने देंगे, यही बात है ना। लेकिन गवर्नमेंट पोस्ट पे मुसलमानों को वो पीछे ही रखते हैं, पहले हिंदू ही वहाँ पे गवर्नमेंट अच्छा, जॉब मैं कर। आपको इस मंदिर के हवाले से अभी, क्योंकि मेरा इत्तेफाक है जाना नहीं हुई जब से ये मंदिर ओपन हुआ है और यूएई जाना बहुत होता है, और अभी यकीन करें कि वैसे तो क्या बंदा वहाँ पे देखे, जो कुछ है वो देख चुके हैं, अगर कोई काम पड़ता है तो उसके लिए जाते हैं। लेकिन एक चीज़ मतलब आई एम थिंकिंग अबाउट दैट, और वो क्या है कि इस दफ़ा जाना होगा तो होपफुली टॉप प्रायोरिटी जो प्लेसेस विजिट करने के लिए है। बाकी तकरीबन मैंने कहा कि सब कुछ देखा हुआ, बहुत सारी चीज़ें देखी हुई हैं, लेकिन इसको देखने के लिए, मंदिर को देखने के लिए मुझे जाना है। इंडिया के, हाँ, इंडिया का जो अभी वो मोहम्मद शामी है, हाँ, वो बेस्ट बॉलर है बिल्कुल इंडिया की वो वर्ल्ड कप में। ठीक है। तो वो जब हारे थे मोदी गया था, मोहम्मद सिराज भी है। हाँ, मोहम्मद सिराज भी है, वो उनकी ज्यादा पेस, इंडिया का सबसे पेसर लड़का हुआ पिछले बार है। तो वो मोदी गया था उसके ड्रेसिंग रूम में, हाँ, मैंने देखा था। वो हक भी किया था कि यार टेंशन नहीं लेनी, नेक्स्ट टाइम से। ठीक है, अवार्ड भी दिया है और मोहम्मद शामी के नाम पे उनके गांव में एक स्टेडियम बनाया गया है। हाँ, नहीं बड़ी अच्छी बॉलिंग की है, ठीक है। वो नहीं, मेरा विकेट टेकर रहा है। अच्छा, अब यहाँ से बताएं कौन है हिंदू कम्युनिटी से हमारे इधर बताएं। हमारा एक ही है अभी, वो नेशनल नहीं कह रहा। कौन?
वो मैं भूल गया हूँ। मैंने ऐसे ना यूट्यूब नेशनल लेवल पे कोई है? नहीं, अभी वो बेचारा कह रहा है कि मैं आना हिंदू है वो ठीक है, एक थे सिख है, हाँ। एक दानिश कनेरिया थे जिनके बारे में बहुत अच्छे प्लेयर थे, स्पिनर, बड़ा अच्छा ठीक है। स्पिनर था वो। लेकिन अब उन्हें भी जो कंट्रोवर्सी का सामना करना पड़ा, मुश्किलात का सामना करना पड़ा, और इवन उन्होंने भी बोला कि शायद अफरीदी मुझे ये कहता था मुसलमान हो जो, और ये एक दो उसने ऐसे बयान दिए जो मैंने देखे हैं, वो उनके मुस्लिम के हक में नहीं दिए। खैर एनीवे इसकी जो इंतजामिया है उन्होंने एक बड़ा ज़बरदस्त, नो डाउट यूएई गवर्नमेंट को भी हमने बड़ा अप्रिशिएट किया और करना भी चाहिए कि उन्होंने एक अच्छा स्टेप लिया कि वहाँ पे जो कम्युनिटी रहती है उनके लिए जगह दी, और फिर इंडियन गवर्नमेंट ने उसको तकरीबन 10 करोड़ जो वो है यूएस डॉलर्स है उसके ऊपर खर्चा